9 मई की साजिश ये पड़ी हुई ढेर हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी क्रेडिबिलिटी बचाने के लिए एक दुरुस्त फैसला दिया है। एक ही केस अब रह गया और वो अल-कादिर ट्रस्ट है। देखें, आपकी खवातीन कोई पेट्रोल बम बना रही थी, कहा जाता था कि इमरान खान को फांसी हो जाएगी। आपसे सदके दिल की किस चीज की माफी मांगे? अपने प्यो दी भी नहीं सुनते। कभी इनके पेटों में दर्द शुरू हो जाता है, कभी इनका कोई मर जाता है, कभी ये फातिहा ख्वानियों पे निकल जाते हैं। देखें, खान साहब की जमानत आज 9 मई फैसला जो आया है ना, 9 मई की साजिश का फैसला जो आया, ये हर आम इंसान की खुशी का दिन है। हर वो इंसान जो हज़ारों की तादाद के कारकुनान और आम अवाम जिसे 9 मई के केस में घसीटा गया, जिसे 9 मई के केस में डाला गया, चाहे वो नामजद थे या नामालूम लोगों में शामिल थे, वो ख़वातीन हमारी, वो आदमी हमारे, वो जवान हमारे सारे, वो बुज़ुर्ग हमारे, तो ये हर आम इंसान की खुशी का दिन है कि 9 मई की साजिश ये पड़ी हुई ढेर हुई है और इल्ज़ाम लगाने वाले अब माफ़ी मांगे। तो हर इंसान की खुशी का दिन है। इन्होंने प्रोसिक्यूशन के पास कोई मुदल्लिल सबूत ना होने की बिना पे फैसला दिया है, हम पे कोई एहसान नहीं किया। ये भी बहुत अल्लाह का शुक्र है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी क्रेडिबिलिटी बचाने के लिए एक दुरुस्त फैसला दिया है। ये इतनी दफ़ा चीज़ें चेंज हुई, कभी जज साहब बीमार हो जाते हैं, कभी किसी के पेट में दर्द है, कभी किसी की फातिहा हो रही है हमें, लेकिन एक उम्मीद से बार बार लोग यहाँ आते थे कि अगर ये कोई गलत डिसीजन देंगे तो उसका सबूत भी दिखाएंगे। तो जब कोई सबूत नहीं था तो ये फैसला आया है। क्या आप लोग जा रहे हैं अभी अडियाला जेल की तरफ? क्योंकि ये बड़ा केस था, एक वो बड़ा केस उड़ गया है आज, और अब खान साहब जो है वो कब तक आप रिहाई खान साहब की? देखिए, अभी तो अल-कादिर ट्रस्ट केस बीच में मौजूद है। एक ही केस अब रह गया और वो अल-कादिर ट्रस्ट है, वो भी हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि सबूत हमने हमेशा कहा है, इन्होंने बहुत मजबूत बयानियां बनाया लेकिन झूठ के पैर नहीं होते कि जी ये 9 मई के साजिशी रियासत पाकिस्तान के खिलाफ, मुल्क के खिलाफ, पता नहीं क्या क्या किसके खिलाफ कोई दहशत गर्दी हो गई, पता नहीं क्या क्या हमने इस मुल्क में कर दिया था। हम वो लोग जो मुल्क छोड़ के भी कहीं नहीं जा सकते, हम पे ये इल्ज़ामात है। हम हमेशा कहते थे कि आप साबित कर दें, आप बंद कमरों में फैसले ना करें, आप जेल ट्रायल से ला रहे हैं, आप आम आवाम की ब्रेन वॉशिंग कर रहे हैं कि हम मुल्क के खिलाफ हैं। तो आप आम आवाम को दिखाएं, हमारे सबूत दिखाएं उनको कि ये जी ये देखें आपकी खवातीन कोई पेट्रोल बम बना रही थी, ये देखें जी ये कुछ सड़कों पे आगे लगा, आप दिखाएं ना लोगों को। जब आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं इतनी ढटाई से तो फिर सबूत भी दिखाएं उस आम आवाम को ताकि वो माने। तो जब सबूत ही नहीं है तो फिर वही बात है, आप कब तक इस चीज़ को घसीटेंगे? अगर आप सुप्रीम कोर्ट से भी गलत फैसला देंगे तो ये सब तारीख में नोट होता है, हमें भी तारीख याद रखेगी और इन्हें भी तारीख याद रखेगी। साइफर केस में जो है वो खान साहब को कहा गया कि सजाए मौत हो सकती है, सब कुछ वो भी केस यहीं से जो है वो उड़ा था, उसकी जमानत मिली थी। आज 9 मई को एक साजिश का नाम दिया गया था कि साजिश हुई है जी, मुल्क के खिलाफ जो है इमरान खान ने साजिश की है, और आज उस केस का भी धड़न तख्ता जो है वो सुप्रीम कोर्ट से हुआ है। तो ये बताएं कि ये जो 9 मई के जो बाकी मुल्ज़मान हैं जो पकड़े हुए हैं, उनके ऊपर इसका क्या असर हो सकता है? देखिए, 9 मई साजिश ही जब ख़त्म हो जाती है तो फिर जाहिर है हर एक के केस पे इसका इफेक्ट आएगा। हर एक को इंशाल्लाह इस पे रियायत मिलनी चाहिए। ये इनसे कोई खैरात नहीं मांग रहे हम, ना ये हम पे कोई एहसान करेंगे। ये हमने हमेशा कहा कि सबूत दें, सबूत दें। आपने हम पे इल्ज़ाम लगाया रियासत ने। बाकी जहाँ तक रही बात के जी फलां केस में कहा जाता था कि इमरान खान को फांसी हो जाएगी, मतलब ये मजाक चल रहा है। ये क्या 90 की दिहाई है कि भुट्टो को आप फांसी लगा देंगे और हम मान जाएंगे? ऐसे नहीं होता कि जी आप ये तरह की अनाउंसमेंट कर दें। इस तरह तो आप अपने ओहदे पे ओहदे इंक्रीज करी जा रहे हैं। आप एक पे आपकी वर्दी पे इतनी जगह नहीं बची जितने आपने मेडल लगा लिए हैं, तो क्या हम आपको खुदा मानना शुरू कर दें? मतलब हर 2 दिन बाद एक तमाशा शुरू होता है जी कि सदके दिल से माफी मांगे। आपसे सदके दिल की किस चीज की माफी मांगे? आपने इल्जाम लगाया, आप सदके दिल से आप माफी मांगे कि आपने इल्जाम लगाया। तो ये इस तरह नहीं चीजें चलती। पहले ये सबूत प्रोवाइड करें हमें। जी, पहले सबूत प्रोवाइड। मैडम ये बताइएगा कि आज के फैसले के बाद आप समझती हैं कि 9 मई मुकम्मल तौर पर दफन हो चुका है? बिल्कुल दफन हो चुका है। अब ये क्या करते हैं और अपनी इज्जत कैसे बचाते हैं ये इन पे मुनस्सिर है। 9 मई पहले दिन ही दफन हो जाता अगर इनके पास सबूत होते। इन्होंने इतना वावेला मचाया ठोस सबूतों की बिना पे, ठोस शवाहिद की बिना पे, जो इनकी बार बार अगर आप कोर्ट ऑर्डर्स देखें, चाहे इन्होंने ATC से कोई चीज़ रिजेक्ट करवाई है या इन्होंने हाई कोर्ट से रिजेक्ट करवाया, कोई बेल ऑर्डर वगैरह जब उसको ये कैंसिल करवाते थे या उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जब भी आया हमारी बेल कैंसिलेशन के लिए, तो इनका क्या था जी कि हमारे पास बड़े कोई ठोस सबूत मौजूद हैं। और जब सबूत मांगे जाते हैं तो कभी इनके पेटों में दर्द शुरू हो जाता है, कभी इनका कोई मर जाता है, कभी ये फातिहा ख्वानियों पे निकल जाते हैं, कभी ये मुल्क से बाहर
चले गए होते हैं उम्रों पे, और जब ये हशर इनका ये होता है कि जब उम्रा पे किसी गवाह को कहा जाए ना कि आओ जरा अल्लाह के घर में खड़े हुए यहाँ सबूत दो, तो वो उसकी टांगें कांपने लग जाती हैं कि नहीं जी मैं तो इस वक्त ये सबूत नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि आखिर कहीं तो आपको ये मानते हैं ना बहैसियत मुसलमान कि अल्लाह की पकड़ आ सकती है, तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। मासूम लोगों को निकालें इन चीज़ों से, मुल्क पाकिस्तान को आगे बढ़ने दें। इमरान खान ने हमेशा मुल्क की बका की बात की है, यह सिर्फ एक इल्ज़ाम की हद तक एक चीज़ है जी कि मुल्क के खिलाफ, रियासत के खिलाफ। कौन है रियासत? अवाम है रियासत। यहाँ एक तमाशा चल रहा है कि चंद ओहदों पे बैठे हुए नमूने हमें बार बार ये रियलाइज कराते हैं कि हम हैं रियासत। आपको कैसे मान लें रियासत जब आम आवाम की जिंदगी से आपका लेना देना कोई नहीं है? वो मर जाए, खप जाए, इंसाफ नहीं है, उसकी जिंदगी में किसी तरह का कोई मसला है, वो इदारों के पास जाता है, इदारे पूछने वाले नहीं है, तो कैसे माना जाए आपको रियासत? हम नहीं मानते आपको रियासत। आप पहले आम आवाम की जिंदगी से जुड़े उन लोगों की जिंदगियों से जो आपको टैक्स देते हैं, एक टॉफी पे, एक सर्फ के पैकेट पे, एक कपड़े पे, एक जूते पे, आप सिर्फ पैसे लेने के लिए हैं। हमने ये मुलाजिम सिर्फ अपने ऊपर केसेस करवाने के लिए रखे हुए हैं। तो ये अब चीजें इसी तरह चलेंगी। जब ये अपना आप मनवाएंगे इज्जत से, काबिलियत से, तब इन्हें माना जाएगा। ढटाई से तो वो कहते हैं ना पंजाबी में, ऐसी अपने प्यो दी भी नहीं सुनते, तो फिर कर ले जो करना है।